तो हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आज भी मैं सांसें ले रहा हूँ और लेते लेते मैंने सोचा कि खोल लेते हैं अपना मोबाइल। देखते हैं लोग दूसरे ज़िंदा हैं या फिर थैनोस की चुटकी के बाद। ओह सॉरी, वो दूसरा मल्टीवर्स है। अब ये वाले दुनिया में नहीं आता थैनोस। इस वाले दुनिया में उसके ऊपर एक कॉमिक और एक फ़िल्म बनती है। हे दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हुई मुलाकात एंड वेलकम टू माय एक और व्लॉग। और काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा गायब था, अपने आप में थोड़ा-सा मैं मशगूल था। बिज़ी तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बिज़ी तो नहीं था, बट मैं बिज़ी था कहीं न कहीं देखा जाए तो। खोया था मैं अपने ख़्यालों में, काश खोया होता पहाड़ों में। छोड़ो कोई नहीं, ये सब बातें तो चलती रहती हैं। देख सकते हैं आप, ये एक लहर जैसे मेरे बाल, ये लहर ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, बट पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं इन्हें कटवाना नहीं चाहता क्योंकि ये लहर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब बाल छोटे होते हैं तो ये छोटी-छोटी लहरें होती हैं, लेकिन ये ऊँची हो जाती हैं और ये जब ऊँची हो जाती हैं तो ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब ये जो बड़ी हैं तो इससे क्या होता है कि ये दब जाती हैं वॉल्यूम की वजह से, तो इसलिए मैं बड़े बाल रखता हूँ। लेकिन लोग इसका उल्टा ही मतलब निकालते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई दुनिया जहाँ से हारा हुआ आदमी हूँ, अपने मन से हारा हुआ आदमी हूँ और मैं कहीं पहाड़ों में चला जाऊँगा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि मेरे बाल ऐसे ही हैं, ये मतलब ऐसे ही रहते हैं। मैं क्या करूँ? मेरे को आज तक पता नहीं चला कि मेरी हेयर स्टाइल क्या है। हालाँकि कन्फ्यूज़ मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर हूँ। दिस इज़ वन ऑफ दैट। बट दूसरी चीज़ों की पिचिंग आज हम नहीं करेंगे और अब दूसरी चीज़ों की बात हम आज नहीं करेंगे। आज हम अपने बालों की बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये ऐसे ही रहते हैं। मैंने बहुत सारी अलग-अलग तरीके की हेयर स्टाइल्स ट्राई करके देख ली। एक्चुअली मैंने अपने बाल यहाँ-यहाँ तक बढ़ा के देख लिए, उससे ज़्यादा बढ़ाने दिए नहीं मेरे को। लेकिन यहाँ तक बढ़ाने की जैसे-तैसे मैंने कोशिश की। आज भी मेरे को बोल रहे हैं बाल कटवा ले, लेकिन जब मैं छोटे बाल कटवाता हूँ तो सिवाय मेरे घरवालों के मैं किसी को अच्छा लगता नहीं हूँ। लेकिन बड़े बालों में मैं उनको अच्छा नहीं लगता और रहना मुझे पूरा दिन उनके साथ होता है, तो मैं छोटे बाल लेके जी लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब क्या करें? अब मैं इन बालों को स्ट्रेट करवाने जाता हूँ तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो नाई है वो कहता है भैया हम आपको स्ट्रेट बाल करके दे देंगे, आप बड़े हैंडसम लगोगे। लेकिन मेरे को पता है कि ये जो स्ट्रेट बालों वाली जो हरकतें हैं ये स्कैम से ज्यादा और कुछ है नहीं। क्योंकि ये जो बाल स्ट्रेट हो जाते हैं ना, उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि वो बात भूरे भी हो सकते हैं, वो बाल टूट भी सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो एक्सट्रीम हीट होती है ना, ये हमारे बालों के लिए अच्छी नहीं होती। हालाँकि चलो कोई होगा एक्सपर्ट जिसको आती होगी ये चीज़ बहुत अच्छे से करनी और इससे शायद हमारे बाल को नुकसान ना भी पहुँचता हो। लेकिन भाई वो ट्रीटमेंट मुझे तो उतना विश्वास नहीं आता क्योंकि महँगी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इट्स बेटर कि आप बोलो कि आप गरीब हो, इससे बेहतर आप ये बोलो कि मेरे को भरोसा नहीं है उनके ऊपर। और भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, मैं ये भी तो सोच रहा हूँ। क्योंकि अगर कल को मेरे बाल झड़ जाते हैं, मैं गंजा हो जाता हूँ, तो वो जो मंगू नाई बोल रहा है मेरे को कि बाल स्ट्रेट करा लो, क्या वो अपने बाल उखाड़ के मुझे देगा? हालांकि उसके भी साइड साइड में थोड़े ही बचे हैं। उसके खुद के मुझे लगता है कि वो स्ट्रेट करवाने के चक्कर में वो गंजा हो गया। वो आदमी इतने एक्सपेरिमेंट करता था अपने बालों पे, अब वो मेरे पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जो कि मैं उसे करने दूंगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, अब क्या करें? उसके साथ अपने बालों के साथ जीना पड़ता है। हालांकि मैं हेयर स्टाइल ढूंढ रहा हूँ और मैं ढूंढता रहूंगा। चैट जीपीटी से भी मैंने बोला था, चैट जीपीटी तो बोलता है कि मैं बड़ा ही सुंदर दिखता हूँ। एक बार मैंने उस पे सुअर का फोटो अपलोड किया और मैंने उससे पूछा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। उसने बोला यू लुक ब्यूटीफुल। उस दिन मुझे भरोसा हो गया कि चैट जीपीटी भी वो कपड़े पे दुकानदार जो नहीं होता, जब जिसके यहाँ आप कपड़े खरीदने जाते हो और वो आपकी तारीफ करता है, ये चैट जीपीटी साला उसी का भांजा है। ये हर बात में तुम्हारी तारीफ करता है। दोस्तों, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस आदमी है। लेकिन मैं आलसी भी हूँ। लेकिन मैं आलसी नहीं हूँ एक तरीके से, क्योंकि जब मैं काम करने बैठता हूँ तो मैं ऐसे काम करता हूँ कि मैं किसी गधे को भी पीछे छोड़ दूं। लेकिन गधों की प्रॉब्लम यही होती है कि वो काम बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उस काम का कोई काम मतलब होता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गधा हूँ, ठीक है? जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था, मतलब तो वही हुआ। नहीं हूं मैं। देखो, गधा जीनियस नहीं होता, लेकिन मैं जीनियस हूं क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मैंने डिग्री हासिल की है। और डिग्री हासिल करके जॉब तो मिली नहीं, लेकिन मैंने डिग्री हासिल की। वो तो देखो यार, बिना किसी डोनेशन के, पूरी अपनी मेहनत से, पूरी मेहनत से।
और हाँ, मेरे पास कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, ठीक है। काफी लोग कहते हैं कि मैं बड़ा ही शाय टाइप का आदमी हूँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इगोइस्टिक आदमी हूँ, बट द रियलिटी इज दैट आई एम जस्ट एन इंट्रोवर्ट। मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं सामने वाले की पोल खोल देता हूँ या फिर मैं उसको सच बोल देता हूँ। और जब मैं उसको सच बोल देता हूँ तो उस इंसान को सच सुनने के लिए वो खुद तैयार नहीं होता है, इसलिए वो मुझसे रूठ हो जाता है, वो मुझसे नाराज हो जाता है, लेकिन वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता और बोल देता है कि मैं इगोइस्टिक और नार्सिसिस्टिक आदमी हूँ। नार्सिसिस्ट आदमी हूँ, जो भी आदमी हूँ, अब मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो आदमी मुझे खुद तुम ज्यादा लग रहे हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरों की पिचिंग करने। दोस्तों, ये व्लॉग कम मेरे को पॉडकास्ट ज्यादा लग रहा है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम भी यही है कि मैं एक ही जगह बैठा रहता हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। लेकिन मैं जाता भी हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही अजीबो गरीब प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक बार जंगल में घूम रहा था, तो जंगल में घूमते घूमते लोगों ने मेरे को बोला कि तू यहाँ पे क्यों घूम रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब मैंने उसको बोला कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पर, तो उसने बोला यहाँ पे व्लॉग बनाने जैसा क्या है। तो मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन मैं एक ही जगह पे कब तक व्लॉग बनाऊंगा, तो कोई दूसरी जगह ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि कहीं और चला जा व्लॉग बनाने के लिए। मैंने कहा कहाँ जाऊं मैं व्लॉग बनाने के लिए, यही तो एक जगह है जहाँ पे मैं व्लॉग बना सकता हूँ। और अगर मैं कहीं दूर चला गया तो फिर मेरे काम धंधे का क्या होगा, और अगर काम धंधा नहीं देखूंगा तो फिर खाना कैसे खाऊंगा। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा लो बजट ब्लॉगर हूँ, तो थोड़ा बहुत कभी काफी बार मेरा ब्लॉग पॉडकास्ट बन जाता है, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा पॉडकास्ट भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया होता है, मैं काफी सेंस वाली बातें करता हूँ। इस बार गधे की बात की जरूर, लेकिन वैसे मैं सेंस की बातें बहुत ज्यादा करता रहता हूँ।